स्वामी जी, मुश्किल से 10 दिन पहले लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया गया था कि देश में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, और हम जानते भी कि ऐसा है। और दूसरी बात, देश के 10 शहरों में हर रोज करीब 8% मौत की वजह यही पोल्यूशन है, यही प्रदूषण है। लेकिन कुदरत का स्वामी जी करिश्मा देखिए, चमत्कार हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा अब काफी साफ सुथरी है। स्ट्रेचिंग, यौगिक, जॉगिंग के साथ साथ स्वामी जी जरा यह भी समझाइए कि एयर पोल्यूशन किन बीमारियों की वजह बनता है, जिसकी वजह से 8% लोगों की जान चली जा रही है। आज पूजा और अमित बाहर चले गए स्टूडियो में हम लोग को छोड़कर। मन तो हमारा भी कर रहा था, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। तो देखो, ये हम हर परिस्थिति में अपने मनस्थिति को योग की स्थिति में रखते हैं। तो देखो, खुले में, और वो भी जब बरसात होती है ना, तो सारा पोल्यूशन पानी के साथ नीचे आ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो जाता है, एक्यूआई अच्छा हो जाता है। और ये पोल्यूशन ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, रेडिएशन का पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, और एग्रीकल्चर वेस्ट का पोल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ सोचना पड़ेगा सबको सामूहिक तौर पर मिलजुल करके। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि पोल्यूशन होने से जो रोग होते हैं, सबसे बड़ा रोग तो मस्तिष्क रोग होता है। ये लोगों को जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, SLEMS, ये जो मस्तिष्क रोग है ना, उसी का परिणाम है ये। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND जैसी बीमारियाँ, और नींद लोगों को पूरी आती नहीं है, इसलिए हम एक तो पूरी तरह से थक आते हैं। सुबह सुबह एक बार योगिक जॉगिंग करके, थोड़े बैलेंसिंग वाले पोज करके, सूर्य नमस्कार करके, एक पूरा 20-25 अभ्यासों का पैकेज है ये। इसको तो हम सुबह सुबह एक बार पूरा कर लेते हैं भाई। जो इन बेटियों की तरह भूनमनासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, डिम्बासन, उत्थितासन, नटराजासन, ध्वजासन, त्रिविक्रमासन, तो कठिन अभ्यास कर सके वो तो एडवांस योग कर लेना। सूर्य नमस्कार 10 बार ऐसे कर लेना। जिनको नृत्य में आनंद आता है, नृत्य, कला, संगीत, साहित्य, संगीत, कला, विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना से जो बचना चाहते हैं, तो भाई देखो, नृत्य के साथ भी योग कर ले, खेल खेल में योग कर ले, हमारे साथ में दंड बैठक लगा लें। पहले तो सब लगाया करते थे ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये तो जबरदस्त है, कम से कम 5-10 दंड लगा लें, तो फिर नींद भी अच्छी आएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अस्थमा, बोरन प्रॉब्लम से लेकर के 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको पूरा ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। 37 ट्रिलियन सेल्स को, जैसे मीनाक्षी जी बता रही थी, पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे। और एक बार तो ऐसे, जैसे हमारे अब रोम रोम से पूरा पसीना टपक रहा है, तो ऐसे पसीना टपकना ही चाहिए। हाँ, ऐसे 2-2 बार से शुरू करके धीरे धीरे स्वामी जी 5-5, 10-10 बार ये अभ्यास करने चाहिए। अब देखिए, आज तो ये जो 36 ट्रिलियन सेल अमित के और पूजा के तो पूरे खुलने वाले हैं, क्योंकि भरपूर ऑक्सीजन, ताज़ी हवा में, घास की ओस पर इस तरीके से योग करने का आनंद वो ले रहे हैं। और आसपास वातावरण भी अच्छा है, सब हरा हरा, फ्रेश। स्वामी जी, अच्छी नींद भी तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान शरीर का डिफेंस सिस्टम तमाम परेशानियों को अपने आप ही ठीक करता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर सोते हैं, लेकिन स्टडी ये कहती है कि रोजाना 9 घंटे से ज्यादा की नींद अगर ली जा रही है तो जल्द ही 5 बीमारियां मिलने वाली है। और इसमें से पहला नंबर तो डायबिटीज का है और ब्लड प्रेशर का है, जो दोनों बहनें साथ साथ चलती हैं। तो स्वामी जी, ये ज्यादा नींद ये कैसी बीमारी है, और फिर इसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इसे कैसे खत्म करें? हाँ, देखो, ये कुपोषण और अतिपोषण दोनों ही खतरनाक है।
बिना तर्क के, तथ्य बिना प्रमाण के हम इलॉजिकल हो जाते हैं। तर्क चाहिए लेकिन कुतर्क करें तो गर्त में जाते हैं। तो सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज का भी बैलेंस होना चाहिए। अब देखो हमारे माथे से ये मोती टपक रहे, किसके? पसीने के। अब ये सुबह सुबह टपकने चाहिए एक बार, तो पावर योगा तो हो गया। पूरे शरीर से ऐसे पसीना चोना चाहिए। और आपके यहाँ तो बरसात हो गई, हमारे यहाँ भी होने वाली है। मेघ देवता प्रसन्न है, और फिर एक इंद्रदेव बारिश तो हुई कृपा बरसाने वाले हैं। सोगर के लिए ये मंडूक आसन बड़ा जबरदस्त है। तो ये ज्यादा सोने वाले मुझे तो बहुत देख करके आश्चर्य होता है। ये देख करके ऐसा लगता है इतना सो कैसे लेते लोग 9-9 घंटा, जब मौका लगे तभी सो जाते हैं। हाँ, ये इसके 3 कारण हैं। एक तो कफ ज्यादा बढ़ने से ये हाइपरसोमनिया होता है, कफ ज्यादा बढ़ने से। तो उनको अणु तेल का, और जो ज्यादा ही सोते हो तो ज्योतिष्मती और अणु तेल दोनों मिला के नशे करा। हमारे टीचर भी जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सो जाते थे तो बच्चे वो टाट पट्टी की सुतरी निकाल के मास्टर जी के नाक में लगाया करते। तो ये नशे का ही वो दूसरा रूप है। वो सूत नशे है, सूत्र से सूत्र नशे है वो। तो ये ज्योतिष्मती और मालकांगनी उसको डाल लें तो जिनको ज़्यादा नींद आती है, कफ कोल्ड कम हो जाएगा। कफ बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। दूसरा, वजन बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। और तीसरा, जिनका दिमाग एकदम ठप्प हो गया है अथवा जो ज़्यादा ही इग्नोरेंस में जीते हैं, गांव की भाषा में उनको बोलते हैं मुल्लड़। क्या बोलते एकदम हैं? सोचते ही नहीं कुछ, जो हो रहा है तो होने दो। मोलड़ तो वो ज़्यादा सोते हैं। फिर कई बार दवाइयों का रिएक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, और आदमी के ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, कई बार उसको समझ में ही नहीं आता किम करोमि क गच्छामि। तो ये जो स्थिति बनती है असमंजस्य की, उससे भी आदमी भूल भुलैया में फंस जाता है। वो गाढ़ निद्रा नहीं होती है, वो ऐसे ही बस न सोते हैं न जागते, आधे सपने लेते रहते, आधा सोते रहते हैं। क्या डायबिटीज के लिए तो मंडूक आसन, और जो कर सके योग मुद्रासन, मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ATM की सब्जी,